हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें समान अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस अधिनियम द्वारा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई धर्म के प्रवासियों के लिए 11 वर्ष की शर्त को कम करके 6 वर्ष किया गया है। दूसरा, अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो, डी, न तो एक न तो दो। राइट आंसर बी, केवल दो। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि 11 वर्ष की शर्त को कम करके 6 वर्ष नहीं बल्कि 5 वर्ष किया गया है। नेक्स्ट, श्याम बेनेगल समिति किससे संबंधित है? ए, दोहरी क्षति, बी, सड़क सुरक्षा, सी, फिल्म प्रमाणन, डी, मीडिया अधिकार। राइट आंसर सी, फिल्म प्रमाणन। श्याम बेनेगल समिति का संबंध फिल्म प्रमाणन से है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय द्वारा अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को आरटीआई के दायरे में रखा गया है। दूसरा, इस निर्णय में न्यायिक व्यवस्था के दोनों पक्षों अर्थात न्यायपालिका व प्रशासन को आरटीआई के दायरे में रखा गया है। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? ए, केवल दो, बी, केवल एक, सी, एक और दो, डी, न तो एक न ही दो। राइट आंसर ए, केवल दो। व्याख्या देखते हैं। दरअसल न्यायपालिका के दो पक्ष होते हैं, एक न्यायपालिका तथा दूसरा न्यायपालिका का प्रशासन। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यायपालिका आरटीआई के दायरे में न तो पहले आती थी न अब, किंतु न्यायपालिका का न्यायिक प्रशासन सार्वजनिक प्राधिकरण होने के कारण आरटीआई के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम का संबंध निम्न में से किससे है? ए, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के विदेशी धन प्राप्ति पर प्रतिबंध लगाना, बी, कानून का उल्लंघन करते हुए पाए गए गैर सरकारी संगठन व शैक्षणिक संस्थानों पर विदेशी धन प्राप्ति पर प्रतिबंध लगाना, सी, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी संगठनों का विदेशी धन प्राप्ति का विनियमन करना, डी, सरकारी व गैर सरकारी एवं शैक्षणिक संस्थाओं के विदेशी धन प्राप्ति पर प्रतिबंध लगाना। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। दूसरा, सकल नामांकन अनुपात 2018-19 में 26.3% हो गया है। तीसरा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सकल नामांकन अनुपात बढ़कर क्रमशः 17.2% एवं 23% हो गया है।
उपयुक्त में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी 2 और 3, सी केवल 2, डी 1 2 3। इसका राइट आंसर है सी केवल 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अनुसूचित जाति का 23% तथा जनजाति का 17.2% है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिजोरम सरकार ने 5 जनजातियों को संविधान की 6ठी अनुसूची से बाहर करने का निर्णय लिया है। दूसरा, हाजोंग, राभा, कोच जनजाति का संबंध मेघालय से है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न तो 2। राइट आंसर बी केवल 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। मेघालय सरकार ने 5 छोटी जनजातियों को संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों से बाहर करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार हैं: हाजोंग, राभा, कोच, मान एवं बोडो कछारी। नेक्स्ट, भारत का पहला राजकीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। राइट आंसर सी दिल्ली। देश का पहला खेल विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य के मंदिरों में पशु बलि की परंपरा पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। दूसरा, त्रिपुरेश्वरी एवं चतुर्भुज मंदिर अगरतला का संबंध पशु बलि से है। तीसरा, त्रिपुरेश्वरी मंदिर की स्थापना त्रिपुरा के माणिक्य वंश के शासकों द्वारा की गई थी। उपयुक्त में से कौन से सही हैं? ए केवल 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी 1 2 और 3। राइट आंसर डी 1 2 और 3, यानी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। दूसरा, भारत के पहले लोकपाल जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था लोकसभा के अलावा विधानसभा में भी होती है। दूसरा, सामान्यतः लोकसभा का पीठासीन अधिकारी प्रोटेम स्पीकर होता है। तीसरा, प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 और 3। राइट आंसर सी केवल 1 और 3। व्याख्या देखते हैं। सामान्यतः सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, जो नई लोकसभा की पहली बैठक का पीठासीन अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन किस राज्य से संबंधित है? ए महाराष्ट्र, बी केरल,
सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। राइट आंसर बी केरल। इसका व्याख्या देखते हैं। इसका उद्देश्य देश की सभी विधानसभाओं को एक स्थान, एक मंच पर लाकर एक विशाल डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण करना है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला डिजिटल विधानमंडल है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना का संचालन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। दूसरा, योजना में केंद्र सरकार व लाभार्थी का योगदान 60:40 में होगा। तीसरा, इस योजना की शुरुआत असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1 और 2 दोनों, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर सी 1 और 3। दूसरा कथन गलत है। कैसे गलत है? केंद्र सरकार लाभार्थी अनुपात 50-50 का है। नेक्स्ट, द्वीप संरक्षण क्षेत्र 2019 अधिसूचना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिसूचना छोटे द्वीपों में उच्च ज्वार रेखा से 20 मीटर की दूरी पर इको टूरिज्म की अनुमति प्रदान करता है। दूसरा, इसके माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी लॉटरी पर कर की 25% की एक समान दर को मंजूरी दी गई है। दूसरा, यह दर 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। तीसरा, परिषद ने बुने हुए और बिना बुने हुए बैग पर 1 जनवरी 2020 से जीएसटी की दर को 18% कर दिया है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 3, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर ए केवल 3। बाकी पहला और दूसरा गलत है। देखते हैं इसको। लॉटरी की दर जो है 28% है, जिसे 1 मार्च 2020 से लागू किया गया है। नेक्स्ट, कराधान विधि संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इनमें न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से कम करके 15% किया गया है। दूसरा, न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स के भुगतान से संबंधित प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होंगे जिन्होंने नई टैक्स दरों का विकल्प चुना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। राइट आंसर ए केवल 1। दूसरा कथन गलत है। देखते हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर के भुगतान से संबंधित प्रावधान उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जिन्होंने नई टैक्स दरों का विकल्प चुना है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत बॉन्ड ETF देश का पहला कॉरपोरेट बॉन्ड ETF है। दूसरा, प्रारंभ में इसे 3 वर्ष और 10 वर्ष की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किया गया है। बॉन्ड यूनिट का आकार ₹1000 होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट, बैंकों के विलय के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बैंक जिनका विलय किया गया, एक तरफ दूसरे तरफ जिसमें विलय किया गया। पहला, सिंडिकेट का विलय केनरा बैंक। दूसरा, आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तीसरा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स तथा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में। चौथा, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? ए 1, 3 तथा 4, बी 2, 3 तथा 4, सी केवल 4, डी 1, 2, 3 तथा 4। राइट आंसर डी 1, 2, 3 तथा 4। इस तरह से भारत में अब बड़े बैंकों की संख्या कुल 12 रह गई है। देखते हैं कौन कौन है। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक। इससे पहले भारतीय महिला बैंक का विलय SBI में भी किया जा चुका है और विजया तथा देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले ही किया जा चुका है। नेक्स्ट, अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकाउंट एग्रीगेटर वेब आधारित प्रणाली है। दूसरा, RBI द्वारा अकाउंट एग्रीगेटर को वर्ष 2016 में NBFC का दर्जा दिया गया था। तीसरा, अकाउंट एग्रीगेटर प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु सहमति नामक अम्ब्रेला निकाय या अकाउंट एग्रीगेटर समूह की शुरुआत की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट, वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ए हांगकांग, बी नीदरलैंड, सी साउथ कोरिया, डी व्लादिवोस्तोक। राइट आंसर बी नीदरलैंड में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन। दूसरा, पेंशन का भुगतान SBI करेगा। तीसरा, 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यवसायियों हेतु। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर बी 1 और 3। इसमें दूसरा कथन गलत कैसे है देखते हैं। पेंशन का भुगतान LIC के माध्यम से किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें
और आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।